नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ राजनीति से थोड़ा अलग कोरोना काल के दौर में। याद करिए वो वक्त जब हर एक के साथ चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और हर एक व्यक्ति परेशान था, क्योंकि हर एक कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जिसके घर में कोई ना कोई कैजुअल्टी ज़रूर हुई होगी। उस समय लोगों के पास पैरासिटामॉल जैसी टैबलेट नहीं थी, लाशों का शमशान घाट पर ढेर लगा हुआ था, अस्पतालों में जगह नहीं थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसे दवाइयों की मारामारी थी और लोग बेड के लिए और दवाइयों के लिए परेशान थे। मैं आपको उस दौर में इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आजकल वो बिंदु आजकल फिर से चर्चा में आ गया है। और वो जो वक्त था, उस समय पर एक उम्मीद की किरण तब दिखाई पड़ी जब एक कोविड वैक्सीन आई और कहा गया कि ये वैक्सीन ही सारी उम्मीदों की एक किरण है और इसी से आपकी जान बच सकती है। और कहते हैं कि जब अंधेरे में कोई एक उम्मीद की रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ती है तो लोग आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। और भारत में डॉक्टरों को देवता माना जाता है। कहते हैं कि डॉक्टर पर मरीज आंख बंद के भरोसा करता है, डॉक्टर जो कह देते हैं वो उसकी बात मान लेता है। ऐसे में उस समय जब कोरोना वैक्सीन आई तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, तमाम सारे राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया, लेकिन सब लोगों ने अपने डॉक्टर पर आंख बंद करके भरोसा किया। लेकिन ये भारत है, विदेश नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में तो लोगों ने कंपनियों पर भरोसा किया और विश्वास कर लिया, वैक्सीन लगवा ली। लेकिन जब भारत की बात आई तो यहाँ पर लोगों ने अपने डॉक्टरों से पूछा और डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, आप वैक्सीन लगवाइए, कोई चिंता की बात नहीं, वैक्सीन ही आपको ठीक कर देगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूर्यकांत। आज मैं आपको उनके पास लेकर के आया हूँ। वो कोविड में उनकी थेरेपी से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लाखों लोगों ने अपनी जान बचाई। और जब उन्होंने कहा कि नहीं, कोविड वैक्सीन में कोई खतरा नहीं है, आप वैक्सीन लगवाइए, तो फिर लोगों ने वैक्सीन पर आंख बंद करके भरोसा किया और उत्तर प्रदेश के 75 करोड़ लोगों ने 125 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके वैक्सीन लगवाई। और जब से मैं इस बार कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके ब्रिटेन की कोर्ट में खुद उपस्थित होकर के कहा कि मेरी बनाई दवाई में कुछ खामी है और वहाँ पर ब्लड में थक्का जम जाता है, सिर दर्द होता है, पैरों में चक्कर, पैरों में सूजन आ जाती है, लोग चल नहीं पाते हैं, आंखों की रोशनी जा रही। यानी जिसने बनाया वो खुद कह रहा है। इसके लिए लोग अब इस पर विश्वास करने लगे हैं कि कोविशील्ड बना करके हमने गलती कर दी, लगवा करके हमने गलती कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास 100-150 लोगों के फ़ोन आए कि आपने तो डॉक्टर सूर्यकांत जी से बात की थी, उन्होंने कहा था वैक्सीन लगवा लो, अब हमारी जान कौन बचाएगा। अब उनको ना भी समस्या आ रही, तो ये खबर सुन के उनके आँखों की रोशनी कम होने लगी है, सिर दर्द होने लगा है और उनके जो है वो कहते हैं उनको कमज़ोरी आने लगी है। ऐसा ना हो कि मुझे भी किसी दिन हार्ट अटैक पड़ जाए। और वो तमाम सारे वीडियो का हवाला देते हैं कि देखिए वो आदमी शादी में डांस करते करते मर गया, वो चिड़ियाघर घूमने गया था वहीं मर गया, वो अपनी बहन की डोली लेके जा रहा था, डोली उठाया था बेचारा, वो मर गया। इस तरह की तमाम सारे बात आ रहे हैं। और भारत, मैं आपको एक बात और बताऊं, भारत वो ऐसा देश है जहाँ पर लोग डॉक्टर पर आंख बंद करके भरोसा तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर हमेशा अपनी मरीज की जान बचाने के लिए परेशान रहता है। लेकिन डॉक्टर की कोई इंजेक्शन दवा रिएक्शन कर जाए तो लोग डॉक्टर से ही नाराज़ होने लगते हैं, सारा टीका उस पर फोड़ते हैं, दवा बनाने वाली कंपनी पर नहीं। तो ऐसे में आज मैं आपको डॉक्टर सूर्यकांत जी के पास सीधे लेके आया हूँ। वो सारे सवालों का हल बताएंगे कि उन्होंने क्यों कहा था आपसे कोई वैक्सीन लगवाने के लिए और आपने लगवाई है, तो अब आपकी जान की चिंता की फिक्र वही करेंगे और वही बताएंगे कि आपने लगवा करके गलती की है या नहीं की है, और अगर आपने लगवाई है तो उससे प्राण अब आपके किस तरह बचेंगे। आज सारे सवालों के बाद मैं नहीं बोलूँगा, सीधे मुखातिब होता हूँ उनसे और वो बताएंगे कि इसका हल क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी राजेश जी नमस्कार। सर, आप कोविशील्ड के कोविड वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। लोगों ने आप बंद करके पूछा था कि आपकी जो थेरेपी थी बहुत सस्ती दवाई होती थी, जहाँ लोग लाखों रुपए लूट रहे थे, वहाँ आपने 20-20, 25-25 रुपए की जो दवाइयाँ दी, उससे लोगों ने लाखों लोगों ने 4 दवाएं 5 दिन 50 रुपए की कीमत। वो आपके महामंत्र भी हमने छापे थे सर अखबारों में और बहुत चर्चा में थे सर। तो उस दौरान लोगों, आपकी बात पर लोगों ने भरोसा किया और अब कंपनी बनाने वाली दावा कर रही। तमाम सारे डॉक्टरों से मैंने कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं खतरा नहीं है, तो कह रहे हैं भाई जिसने बनाया वही कह रहा हमारी दवाई खराब है, तो आप कैसे गारंटी ले सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल भ्रम की स्थिति है और आज मैं कुछ ही मिनट में ये सब भ्रम दूर कर देता हूँ जी, और वो भी तथ्यों के साथ जी, क्योंकि आपको मालूम है बिना तथ्य के मैं कुछ बोलता नहीं जी। तारीख थी 16 जनवरी 2021। प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया था, शुभारंभ था। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहला टीका कौन लगवाए, ये एक समस्या थी नेशनल हेल्थ मिशन के सामने जी।
क्योंकि हमारी जो हायरार्की में वाइस चांसलर या दूसरे पदाधिकारी थे वो सब कोविड पॉजिटिव थे, और हम सबको मालूम है कि अगर बुखार हो या आप कोविड पॉजिटिव हो तो वैक्सीन कोई भी नहीं लगवाई जा सकती है, चाहे वो कोविड की हो या कोई और। तो मेरे पास फ़ोन आया नेशनल हेल्थ मिशन का, डॉक्टर सूर्यकांत आप भी टॉप 10 सीनियर डॉक्टर्स में हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, क्या आप कल वैक्सीन लगवा सकते हैं? रात को 10 बजे एक दिन पहले 20 जनवरी को मेरे पास फ़ोन, 15 जनवरी को मेरे पास फ़ोन आया। मैंने कहा क्यों नहीं लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। और 16 जनवरी 2021 को ऐतिहासिक रूप से मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहली वैक्सीन खुद लगवाई। और आपके दर्शकों को बता दूं कि फिर मैंने दूसरी डोज भी लगवाई और तीसरी प्रिकॉशनरी डोज भी लगवाई, और ये तीनों डोज जो मुझे लगी हैं वो मान्यवर कोविशील्ड की लगी है। और आपके सामने सुरक्षित बैठा हूँ। कितने साल हो गए? 2003 साल हो गए। तो पहला प्रमाण। दूसरा, ये जो एस्ट्राजेनिका ने, ये कोर्ट का कोई नया मामला नहीं है, 2021 का मामला है जो वहाँ चल रहा है। एस्ट्राजेनिका ने जो कोर्ट में कहा है कि ये इस साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस वैक्सीन में, लेकिन एक शब्द और है जो मीडिया में शायद या तो ढंग से प्रचारित नहीं हो रहा, उन्होंने कहा लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं, लाखों में से 1 या 2 को हो सकता है। पहली बात, ऐसा उन्होंने कहा 100 में से 1 लोग। नहीं, ये नहीं, बिल्कुल तथ्य से परे है। 100 में 1 तो 1% हो गया जी। तो अब तक तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग गई, इसके माने लाखों लोगों की मौत हो जानी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं, 100 में 1 नहीं। मेरे पास तथ्य है, रिकॉर्ड है। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि मुझे सब लिटरेचर सर्च करने दीजिए, तब मेरा इंटरव्यू कहा था ना आपसे, क्योंकि मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करता हूँ। दूसरा, कोविशील्ड हो चाहे एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन हो, जो उसका लिटरेचर उस समय भी आया था, उस समय भी इस लिटरेचर में ये सब साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी ने छुपाया। और मैं आपको बता दूं कि एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में चाहे आपकी पैरासीटामॉल ही क्यों ना हो या वैक्सीन हो, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। मैंने भी जब मुझे नेशनल हेल्थ मिशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो मैंने कहा कि लोगों ने पूछा, आपने भी शायद पूछा होगा कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? मैंने कहा हाँ, बुखार आ सकता है, सिर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, अब कमजोरी लग सकती है, 1-2 दिन थकान लग सकता है। ये सब मैंने भी उस समय नौजिया हार्ट अटैक की बात नहीं हुई। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। तो दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड इफेक्ट, जितने भी साइड इफेक्ट हैं, मैंने कहा ना 1 या 2 दिन के अंदर तो बुखार आ सकता है। और जो आप टीटीएस की बात कर रहे हैं, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट कम हो जाती है, और प्लेटलेट वो सेल है जो रक्त में थक्का बनने नहीं देती है। और जब प्लेटलेट कम हो जाती है, प्लस इसके द्वारा जो एंटीबॉडी इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है, उसके द्वारा जो प्रोटीन बनती है, उसकी भी थोड़ी टेंडेंसी है कि वो रक्त के थक्का बनाने की प्रोसीजर को थोड़ा बढ़ाती है। लेकिन ये थक्का बन के हार्ट अटैक हो जाए या स्ट्रोक हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाए, ये लाखों में 1 या 2, बहुत रेयर है। हर रिपोर्ट में देखिए, वो मीडिया की रिपोर्ट भी पढ़िए, कोर्ट की टिप्पणी भी पढ़िए, एस्ट्राजेनिका का जो स्टेटमेंट है वो भी पढ़िए, उसमें भी उन्होंने लिखा कि ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और ये जो साइड इफेक्ट है, सब आप कोई भी लिटरेचर सर्च कर लीजिए कि ये साइड इफेक्ट कितने दिन तक रहते हैं, तो सिर्फ 1 महीने का। 1 महीने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पिछले 3 साल बराबर अभी अध्ययन कोई बंद नहीं हो गया वैक्सीन पे। कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसा लिटरेचर नहीं है जो ये कहे कि ये सब साइड इफेक्ट 1 महीने के बाद होते हैं। हर किसी को वैक्सीन लगवाए 2 से 3 साल हो गए, तो जो साइड इफेक्ट 1 महीने के अंदर होता है उसकी चर्चा हम 2024 में क्यों करें? वो तो कोर्ट का केस लंबा खिंच गया और अब उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, इसलिए ये मीडिया में खबर आई कि कंपनी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। तो कंपनी ने तो उस समय भी लिटरेचर में दिया था, उस समय 2021 के आप लिटरेचर सर्च कर लीजिए, व्हाट आर दी साइड इफेक्ट ऑफ एस्ट्राजेनिका वैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें भी ये लिखा हुआ है। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि ये रेयर है। तो अब ये 2023-24 में किसी को डांस करते डेथ हो रही है हार्ट अटैक से, किसी को जिम पे डेथ हो रही है, या शादी में डांस करते समय डेथ हो रही है, या आपने कहा डोली उठाते डेथ हो रही है, ये डेथ का कोविशील्ड या किसी कोविड की वैक्सीन से कोई संबंध नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और दूसरा, मैंने खुद ही उदाहरण दिया कि मैंने 3 वैक्सीन लगाई, वो भी कोविशील्ड के लगवाई। सर आप कह रहे हैं कि नहीं होता, लेकिन फिर से ये हार्ट अटैक के आंकड़े क्यों बढ़ गए? मैं आपको बताऊं, 2019 में 28,400 लोगों को, 2020 में 28,631 लोगों को, 2021 में आंकड़ा घट गया, 2021 में हो गया 28,220 लोगों को, और जब 2022 आया वैक्सीन लगवाने के बाद तो ये आंकड़ा एकदम से जम कर जाता, पहुंच जाता 32,000 के आसपास, 32,000 कुछ, मतलब 33,000 के आसपास। कोविड में
जो थक्का जमने की टेंडेंसी है वो वैक्सीन से तो लाखों में एक या दो को हो सकती है, लेकिन कोविड में अच्छे खासे मरीजों को ये थक्का जमने की टेंडेंसी होती है। मैं 5 जुलाई 2021 से इस विभाग में पोस्ट कोविड क्लिनिक चला रहा हूँ और आज भी चल रहा हूँ। कोविड के बाद लोगों में थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ी है, लोगों में डिप्रेशन की टेंडेंसी बढ़ी है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ी है, इंसोमिया यानी नींद आने की टेंडेंसी बढ़ी है, कमज़ोरी, थकान, चक्कर आना, परेशान होना, काम करने में मन लगना, मसल क्रैम्प्स होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट हमारी पोस्ट कोविड क्लिनिक में आज तक देखे जा रहे हैं। और एक बार और मैं बता दूं कि एक हमारा शोध चल रहा है ख़ास तौर पर बुजुर्ग लोगों, क्योंकि बुजुर्गों में ये सब समस्याएं पोस्ट कोविड ज़्यादा है। तो हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ। एमडी के बाद एक कोर्स और होता है जिसको कहते हैं डीएम कोर्स। डीएम में एक हमारे विद्यार्थी हैं, वो शोध कर रहे हैं पोस्ट कोविड में बुजुर्गों में मानसिक समस्याओं के ऊपर, अन्य मानसिक एवं अन्य समस्याओं के ऊपर। मैं उस थीसिस में, डीएम की थीसिस में मैं खो गया। जितने केसेस उस स्टडी में लिए जा रहे हैं वो हमारी पोस्ट कोविड क्लिनिक के ही केसेस हैं, क्योंकि साइकेट्री में तो कुछ जाता नहीं है। सबसे पहले हमारे पास कोविड का मरीज आएगा, साइकेट्री विभाग में थोड़ी चला जाएगा, और वो डॉक्टर स्वयं हमारी ओपीडी में आकर बैठते हैं और ऐसे केसेस का अध्ययन चल रहा है। हमारे पास सैकड़ों मरीजों का डेटा हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें पोस्ट कोविड का बहुत बड़ा रोल है, ना कि पोस्ट वैक्सीनेशन का। वैक्सीन ने तो लोगों की जान बचाई है, नहीं तो ये मौत का आंकड़ा और बढ़ गया होता। और मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि जब मैंने पहली वैक्सीन लगवाई उसके बाद ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में बड़ा शहर नहीं था जहाँ कोविड की संख्या बढ़ी हो या मॉर्टेलिटी बढ़ी हो और मुझे ना भेजा गया। मुझे कोविड के रिव्यू के लिए भेजा गया, हर जगह मैं कोविड मैनेजमेंट के लिए गया। और एक टीवी चैनल पे मुझसे पूछा गया कि डॉक्टर सूर्यकांत, आप तो कोविड में हर जगह जाते हैं, उन्होंने तो शब्द इस्तेमाल किया था कि आप कोविड को उसकी माद में जाके मारते हैं, आपको 7-8 बार तो कोविड हो ही गया होगा। आज मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वैक्सीन लगने के पहले भी और वैक्सीन लगने के बाद भी मुझे आज तक कोविड नहीं हुआ। तो अगर मैंने कोविड के रोगियों की सेवा की, आपको मालूम है गांव वाले जब बहुत मर रहे थे तो मैंने एक दिन कहा था कि भाई मैं तो WHO के प्रोटोकॉल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और मैंने कहा था ना जांच ना रिपोर्ट करो, कोविड पर सीधी चोट। ये डायलॉग हमारा नारा था। उसमें मैंने कहा कि भाई कोविड में गाँव वालों की जाँच नहीं हो रही है, मत करो, लेकिन उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापो, 94 से कम हो तो हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रीटमेंट है, जो मैंने एक्सपर्ट बनाया था, उसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासीटामोल और एक बी कॉम्प्लेक्स, 4 दवाएं, 5 दिन, कोरोना खत्म। क्योंकि गांव वालों की अगर जांच नहीं हो पाई हो, मान लीजिए कुछ लोगों फिर सरकार ने भेजा मोटरसाइकिल पे लोगों को जाओ जाँच करके आओ, तो चौथे 5वें दिन रिपोर्ट आती, तो 5 दिन में तो कोविड अपना निर्णय दे देता था, आ या पार। तो 5 दिन अगर डॉक्टर सूर्यकांत या उनके मरीज इंतजार करेंगे तो फैसला हो जाएगा तब तक। तो इसलिए मैंने कहा था ना जांच ना रिपोर्ट करो, कोरोना पर सीधी चोट। और मैंने कहा प्रधान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस घर में बुखार है या जिस घर में कोई बीमार है उसकी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापिए, 94 से कम है तो हमारी 4 दिन की दवा दे दीजिए, 4 दवाएं 5 दिन के लिए दे दीजिए, कोरोना खत्म। तो इस तरह से हमने लड़ाई जीती है। और वैक्सीनेशन के बाद आप देखिए करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई है। ये जो केसेस मामले आ रहे हैं, देखिए पहले हम आपको दर्शकों को बता दें कि हार्ट अटैक होता किन किन कारणों से और कौन रिस्क फैक्टर है। पहली बात, जो तनाव में रहते हैं उनको रिस्क फैक्टर है, जिनको मोटापे के शिकार हैं उनको रिस्क फैक्टर है, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी खर्राटे के साथ बीच बीच में नींद डिस्टर्ब हो जाना, ऑक्सीजन कम हो जाना, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, उनको खतरा है। हाइपरटेंशन जिनको है उनको खतरा है। डायबिटीज जिनकी कंट्रोल नहीं है उनको खतरा है। ऐसे लोग जो ऐसी व्यसन करते हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तंबाकू है, उनको ज़्यादा खतरा है। सर, तो ये वैक्सीन ले चुके हैं और ये काम है, ये साथ है उससे, अगर वैक्सीन ले चुके हैं लेकिन ये खतरे मौजूद हैं तो भी हार्ट अटैक आएगा। तो आप वैक्सीन को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आपने डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं की और कह रहे हो वैक्सीन से हमारा हार्ट अटैक हो गया। अरे भाई, हार्ट अटैक आपका इसलिए हो गया क्योंकि आपने डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं किया, आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं किया, आपने मोटापा कंट्रोल नहीं किया। वैक्सीन का बिल्कुल रोल नहीं। वैक्सीन का रोल तब होता जब वैक्सीन लगवाने के 1 महीने के अंदर आपको हार्ट अटैक आ जाता,
बशर्ते आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होती है, हाइपरटेंशन भी कंट्रोल होता, मोटापा भी नहीं होता, खर्राटे भी नहीं होते ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी नहीं होता है, तब आप कहते हैं कि ये सब फैक्टर तो मेरे हैं अंदर है नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर है कि मैंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के 1 महीने के अंदर मुझे हार्ट अटैक होता तो मैं भी स्वीकार कर लेता कि हाँ वैक्सीन जिम्मेदार हो सकती। अब बताइए वैक्सीन कैसे जिम्मेदार है? और कोई संशय हो तो पूछ लीजिए। सर ये नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है जी। वो लोग कह रहे हैं कि हमने 2 साल पहले लगवा ली, क्योंकि सब ज़्यादा लोगों का 2 साल से 20-21 में बहुत खतरा हो 2 साल के अंदर तो वैक्सीन ही नहीं मिल रही है 2 साल तो से। अब ये उनका कहना मतलब कि अब खतरा है कि नहीं है, बिल्कुल। और ये कोई वैक्सीन जो है जीवन मतलब उन आदमी पर कितने साल तक उसका असर रहता है? ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं आपको बताऊँ कि वैक्सीन से हमारे देश ने 2 बीमारियों पर बिल्कुल विजय पताका बांधी। पहली वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स, आपको याद होगा आपके बचपन में, हमारे बचपन में भी थी, छोटी माता जिसको कहा जाता था, माता निकल आई। लोगों की आँख की रोशनी चली जाती थी, लोग जो है निमोनिया हो जाता था, मौत हो जाती थी। बहुत भयंकर बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, जिसको माता कहते हैं। अब स्मॉल पॉक्स जो है वो 1975 के बाद हमारे देश में एक भी केस आज तक नहीं हुआ, लगभग 50 साल अगले साल हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो हमने विजय प्राप्त किससे पाई? वैक्सीन से पाई। दूसरी वैक्सीन पोलियो की वैक्सीन, हालांकि पहले इंजेक्शन लगता था पोलियो को, बाद में ओरल आ गई। पोलियो पे हमने विजय प्राप्त पाई 2012 से के बाद आज तक कोई पोलियो का केस नहीं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है, टीबी की वैक्सीन है, हालांकि उतनी कारगर नहीं है लेकिन गंभीर टीबी होने से बचाती है, लेकिन फिर भी बचपन में ही पहला टीका जो बच्चे को लगता है वो टीबी की वैक्सीन का लगता है। उतनी कारगर नहीं है जितनी कोविड की वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन कारगर है। टीबी की गंभीर टीबी ना होने पाए, दिमाग की टीबी या मिलेरी टीबी, तो उसको प्रोटेक्शन देती है, टीबी से होने वाली मौत को बचाती है। इसलिए भारत सरकार ने अभी भी उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रखा हुआ है। जो हमारा इंद्रधनुष प्रोग्राम चलता है वैक्सीनेशन का, उसके अंदर भी है। बच्चा पैदा होता है तो पहले ही दिन कहा जाता है पहला टीका किसका लगेगा? टीबी का लगेगा। तो वैक्सीन ने देश दुनिया में बहुत बचाव के कार्य किए हैं, बहुत सारी लाखों करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। कोविशील्ड हो या दूसरी कोरोना की वैक्सीन हो, इसने भी बहुत सारी लाखों करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। वैक्सीन लगने की आप वो समझिए, वैक्सीन जब लगती है तो 4 हफ्ते के अंदर बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है जो आपको उस बीमारी से बचाती है। ये 4 हफ्ते का समय ये बहुत क्रूशियल होता है। चाहे टीबी की वैक्सीन हो, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो या कोई वैक्सीन हो, ये पहले 4 हफ्ते जब ये वैक्सीन शरीर में आती है तो थोड़ी उथल पुथल करती है, क्योंकि उसको इम्यूनिटी पैदा करनी होती है। उसको शरीर को ये सिखाना होता है कि भाई ये कोरोना की वैक्सीन है, अगर कोरोना शरीर में घुसे तो शरीर को क्या क्या आदेश देने हैं। शरीर की कोई वैक्सीन डायरेक्ट नहीं प्रोटेक्ट करती है, शरीर में जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको पहचानती है, रिकग्निशन देती है कि देखो कोरोना आए तो ऐसे पहचानना। वो बॉडी को ट्रेनिंग देती है, पहले प्रशिक्षित करती है कि हम कैसे पहचाने कोरोना को। हमारी बॉडी नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि कोरोना इससे पहले तो कभी आया नहीं था। तो वो वैक्सीन सिखाती है कि कैसे पहचानें, फिर हम कैसे इसको मारें, कैसे इसको इम्यूनिटी बूस्टर करें। तो हमारी अपनी ही इम्यूनिटी उसमें अब कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, उनको भी तो कोरोना नहीं हुआ, उनको भी तो कोरोना की मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी नहीं हुई। हमारे देश में एक बाबा जी हैं तो कहते ना मैं लगाऊंगा ना किसी को सलाह दूंगा, उसके खिलाफ तो अभी सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा झेल रहे हैं। तो उन्होंने खिलाफ बोल दिया था वैक्सीन के। क्यों? बाबा जी की, भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, बाबा जी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और बिना वैक्सीन लगवाए उनको कोरोना नहीं हुआ। तो यही पर्पज है, जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है उसको कैसे बूस्टअप किया जाए जिससे कि आप उस बीमारी के प्रति सचेत हो जाएं और उस बीमारी से लड़ सकें। कोई कोविड वैक्सीन डायरेक्ट नहीं लड़ती है, आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है बीमारी के प्रति लड़ने की उसको वो मजबूत बनाती है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि जैसे कोई राजा अपनी सेना तैयार करता है तो उसको कहता है ना चलो आज रिहर्सल होगी, ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग होगी तो थोड़ा बहुत तलवारबाजी होगी तो किसी को करंस वरंस तो आएगी ना, उथल पुथल होगी ना। तो मेरे ख्याल से इस उदाहरण से समझ जाएंगे लोग। तो राजा जब लड़ाई की तैयारी करवाता था, हमारी देखिए अभी भी सेनाएं हैं, भले ही भारत में कोई युद्ध ना हो रहा हो लेकिन वो युद्ध अभ्यास करती है। तो इसी तरह वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को 4 हफ्ते तक ट्रेन करती है। तो ये 4 हफ्ते का उथल पुथल पीरियड है। इसीलिए पहले 1-2 दिन कहा जाता है बुखार आ सकता है, सिर में चक्कर हो सकता है, थकान आ सकती है, कमजोरी आ सकती है, कोई भी वैक्सीन हो। आगे चल के फ्यूचर में अभी जैसे टीबी की 100 वैक्सीन पर काम चल रहा है, आने वाली है, हो सकता है 2 साल 1 साल में नई वैक्सीन आ जाए, उसका भी हम लोग ट्रायल करेंगे, प्रयोग करेंगे, फिर रिकमेंडेशन देंगे। पहले छोटे ग्रुप में दिया जाता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल किए जाते हैं, उसके बाद पब्लिक वूमेन में उतारी जाती है वैक्सीन।
उसके बाद भी फील्ड ट्रायल भी किया जाता है, जैसे फेज 4 ट्रायल या फील्ड ट्रायल कहते हैं। तो हर वैक्सीन के साथ एक नेचुरल प्रोसेस होती है और 4 हफ्ते जैसे मैंने कहा शरीर में उथल-पुथल होती है, उसी को उस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है। लॉन्ग टर्म, अब आपने लॉन्ग टर्म की बात की, तो लॉन्ग टर्म में ये है कि हर वैक्सीन का जो प्रभाव है, वो कम होता जाता है। जैसे मैं बात करूँ टीबी की वैक्सीन तो बहुत पुरानी है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। अगर मान लीजिए पहले दिन बच्चे को टीबी की वैक्सीन लग गई, तो फिर 35-36 साल की उम्र आते-आते उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार अभी सोच रही है कि एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन, यानी बचपन में जो बीसीजी वैक्सीनेशन दिया था, टीबी तो बड़े लोगों को भी हो जाती है, तो बड़े लोगों को टीबी कैसे बचाएं। अब भारत सरकार इस पर हम लोगों की राय मांग रही है कि क्या हम एडल्ट को भी बीसीजी वैक्सीनेशन दे सकते हैं, क्योंकि वैनिंग हो जाती है हर वैक्सीन की। तो अब तो 2024 आते-आते कुप्रभाव तो छोड़िए, उस कोविड वैक्सीन का प्रभाव भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा और हो रहा है। तो ये है वैक्सीन की नेचुरल हिस्ट्री और नेचुरल डेवलपमेंट और नेचुरल प्रोसेस। मतलब आपकी बात जी। से ये लग रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, अगर उनको अब तक कोई खतरा नहीं हुआ तो अब आगे उससे खतरा सवाल ही नहीं नहीं होगा। अरे 1 महीने के अंदर कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर सूर्यकांत की गारंटी। जी गारंटी। कोई गारंटी फेल हो जाए डॉक्टर सूर्यकांत की, ना आज तक गारंटी फेल हुई ना आगे हो। तो सुना आपने, डॉक्टर सूर्यकांत गारंटी दे रहे हैं कि आपको कोविशील्ड अगर आपने लगवाई है तो आपको कोई खतरा नहीं। दरअसल सर ऐसा क्या है कि इसके पीछे कंपनियां ही जिम्मेदार। आज कोवैक्सीन का बयान आया है, जी। उन्होंने कहा कि हम कोविशील्ड जैसे एस्ट्राजेनेका जैसे नहीं है, हमारे लिए आपकी ज़िंदगी सबसे बड़ा मकसद है और आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा हमारे हाथ में, इसलिए हमने जो वैक्सीन लगाई इसमें कोई कमी नहीं है। अब एस्ट्राजेनेका कह रही है कि ये खतरा है। मैं बताता हूँ जी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की वैक्सीन की प्रक्रिया में अंतर है, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई मैं बताता हूँ। अगर एफिकेसी की बात करेंगे तो एस्ट्राजेनेका की और कोविशील्ड की वैक्सीन है वो कोवैक्सीन से बेटर एफिकेसी, ये बात नहीं है। अब देखिए जो प्रभाव छोड़ेगा वो थोड़ा दुष्प्रभाव भी छोड़ेगा, जिसका प्रभाव भी कम है तो उसका दुष्प्रभाव भी कम होगा। तो आपने सुना, आपको कोई खतरा मंडरा नहीं रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, संशय में मत देखो रहिए। मैंने खुद कोविशील्ड हाँ, लगवाई है, सर ने कोविशील्ड एक लगवाई नहीं है 3 बार लगवाई और है। मैंने कोवैक्सीन लगवाई है। दोनों लोग आपके सामने बैठे हैं और जी। हम दोनों लोगों ने कोरोना काल में जम के काम किया है। जी। रोज निकलते थे हम, डॉक्टर साहब से 10 बार आते थे मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ भी लोगों की खुलेआम सेवा कर रहे थे। आपको पता नहीं होगा, डॉक्टर साहब की दवाइयों से गाँव-गाँव में लाखों लोगों ने अपनी जान बचाई है। तो अगर वो कह रहे हैं, जिस तरह आप मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, उसी तरह आप डॉक्टर सूर्यकांत की गारंटी पर भरोसा करिए। एक बार उनकी गारंटी वोट से चली जाएगी, लेकिन इनकी गारंटी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो कह रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित है। 35-40 साल का मेडिकल का अनुभव है उनका, जिसके साथ वो बोलते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि आपको उससे नहीं खतरा होगा। हाँ, हार्ट अटैक के तमाम सारे रीज़न होते हैं, हार्ट अटैक पहले भी होते थे, ऐसा नहीं जब कोरोना नहीं था तब भी लोग बहुत सारे में थे, और हार्ट अटैक हमेशा अचानक ही आता है। हार्ट अटैक कोई ये नहीं होता कि आप 2-4 दिन साथ में रहेगा फिर आपको पता चलेगा, ऐसा नहीं। हार्ट अटैक हमेशा ऐसे ही आया है, चलते-चलते लोग गए हैं, लोग बाथरूम में गए हैं, लोगों को। राजेश जी एक चीज़ और हम जोड़ेंगे। जी सर। इस समय फैशन 20 साल से हो गया है कि जहाँ देखो गली-गली में जिम खुल गए। तो क्या जब जिम नहीं थे तो लोग बलवान नहीं हुआ करते थे, शक्तिमान नहीं हुआ करते थे? भाई मैं तो, कैमरा थोड़ा इधर करिए, ये देखिए हनुमान जी हैं। जी, हनुमान जी को जूम करिए। जी, हनुमान जी से बड़ा बलवान आप बताइए आज तक के इतिहास में कोई हुआ? वो कोई जिम नहीं हनुमान गए जी ना अयोध्या में जिम गए, न किष्किंधा में जिम गए, न श्रीलंका में जिम गए, कभी जिम नहीं गए। सर। वो तो हो अपने सकता बलराम है वो ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिम में जाने से क्या होता है कि व्यक्ति एक कॉम्पिटिशन दिमाग में ले लेता है कि उसने अगर बाइसेप्स सलमान खान की तरह बना दिए तो मैं भी एब्स और बाइसेप्स अक्षय कुमार की तरह बनाऊंगा, रणवीर कपूर की तरह बनाऊंगा। ये जो कंपटीशन आ गया है ये बहुत गलत है। भाई उनकी डाइट, उनकी स्थिति अलग है, वो तो इन बाइसेप्स से पैसा कमा रहे हैं, आप थोड़ी पैसा कमा रहे हैं इन बाइसेप्स से। तो कृपया जिम में जाएं अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को चैलेंज मत करें। अब देखिए राजू श्रीवास्तव जी के हम लोग कितने फैन थे और कितने वो थे, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को चैलेंज किया। आप समझ रहे हैं? तो चैलेंज मत करिए। जितना शरीर आपको परमिसिबल करता है, हम मान लीजिए 40 साल की उम्र में आपने जिम जाना किया और आप कॉम्पिटिशन ले रहे हैं 20 साल के लड़के से, तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। तो इसलिए जिम जाइए, लेकिन पहली बात तो मैं जिम का बहुत पक्षधर नहीं हूँ। सिंपल व्यायाम करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए। वॉकिंग से अच्छी एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। जब आप वॉक करते हैं तो शरीर की एक एक मसल और एक एक उनकी नस जो है वो उससे एक्टिवेट होती है। आप कर देखिए, आप दौड़िए थोड़ा बहुत, आप स्विमिंग करिए और उम्र के साथ थोड़ा व्यायाम ज़्यादा मत करिए, आपको चैलेंज मत करिए।
चैलेंज जब आप करेंगे तो नेचुरली आप सोचिए कि 10,000 लीटर रोज ब्लड पंप करता है शरीर, 10,000 लीटर, उसकी भी अपनी एक क्षमता है ना। आप उसको क्यों चैलेंज करना चाहते हैं? आप दिन है चाहे रात है, 72 1 मिनट में 72 बार वो धड़क रहा है, आप उस दिल को चुनौती दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? उसी दिल की धड़कन से आप जिंदा हैं और आप उसको चुनौती दे रहे हैं। 1 मिनट में जो 72 बार काम कर रहा है, आप 1 मिनट में क्या काम करते हैं? आप तो आराम करते हैं रात में 6 से 8 घंटा, लेकिन हृदय तो तब भी चलता है। तो जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, उसको आप देखिए, कृपया चुनौती मत दीजिए, उसको चैलेंज मत करिए। हार्ट अटैक होने का जो बढ़ने का कारण है, जो सबसे प्रमुख कारण है, ओबेसिटी कारण है, खर्राटे कारण है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कारण है, अनियंत्रित डायबिटीज़, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर और व्यसन जो एडिक्शंस, सिगरेट, बीड़ी और फास्ट फूड का कल्चर, मोबाइल और इन सब पे, गैजेट पे ज़्यादा ध्यान देना, स्ट्रेस लेना, कॉम्पिटिशन लेना और लोगों अपने घर परिवार को कम देना और हंसी खुशी कभी पिकनिक बनाने जाना है, कभी घूमने जाना है, इस पर कम ध्यान देना है। अरे भाई चाहिए महीने में 2 बार कम से कम परिवार के साथ मस्ती करके, दोस्तों के साथ मस्ती करके करिए। आप चुटकुलाबाजी करिए, कुछ हंसिए तो दिन में 24 घंटे में एक बार। हमेशा कंपटीशन में लगे रहेंगे तो हार्ट अटैक तो बढ़ेगा। तो ये सलाह हम जाते जाते आपको दर्शकों को दे दें कि ये जरूरत है। तो डॉक्टर साहब की सुना आपने 100% की बात उन्होंने बताई कि दिमाग से काम करिए और दिल से मत खेलिए। अब आप समझ गए होंगे, इस नारे पर अमल करिए क्या बात और बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। आपको कोई सीड अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।